अभी तक हमारी जो टॉपिक स्टार्ट हुए थे उनमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस मेथड एंड रिड्यूसिबल होमोजेनियस मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस पे है और कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वो वर्किंग रूल, वो प्रोसेस अपनाएंगे। तो बेसिकली जो हमें यहाँ पे गिवन होगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस फॉर्म में होती है dy by dx प्लस p इज ए फंक्शन ऑफ x into y इक्वल टू q इज ए फंक्शन ऑफ x। वेयर जहाँ पे वेयर px एंड कैपिटल qx इज ए फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं या कांस्टेंट, पर ये किसके फंक्शन नहीं होंगे, x के फंक्शन नहीं होंगे। तो आपको ये ध्यान देना है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए IF, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे, और ये IF कैसे निकलता है, ये e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p का x के रिस्पेक्ट में इनटू dx। एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ये याद रखना, यानी पहला स्टेप आपको अपना डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में रीअरेंज करना है। इसे मैं स्टेप फर्स्ट कह सकता हूँ। इस स्टेप सेकंड कि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, आपको इस फॉर्म में रीअरेंज करना है। सेकंड आपको इस फॉर्म में रीअरेंज करना है, यानी यहाँ से px की वैल्यू पुट करके IF निकालना है। थर्ड जिसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है इसका, ये होता है IF मल्टीप्लाई y इक्वल टू इंटीग्रेशन IF मल्टीप्लाई q x इंटू dx प्लस c क्यों ऐड करा, क्योंकि हम जानते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें एक कांस्टेंट टर्म आता है। अदरवाइज हम जानते हैं जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आप ऐड करते हैं। तो या इसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, या इसे बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy by dx प्लस px, जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये एक्चुअली जो इसका सॉल्यूशन होता है qx, ये जो इसका सॉल्यूशन आता है ये एक्चुअली कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, यानी ये कर्व का कलेक्शन होता है। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो एक्चुअल में कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स होता है। अब कैसे होता है ये आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये गिवन होगा, ये आपके पास IF फाइंड करना है। IF फाइंड करने के लिए आपको px और qx इसके साथ जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कंपेयर करना है। उसके बाद आपने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने ये प्रोसेस अपनाना है और आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो बेसिकली मुझे इस वाले PDF में लिखना था। तो ये इसका क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। अब एक एग्जांपल करते हैं और कोशिश करते हैं इसे समझने का।
सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए और आई होप कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन है dy बाई dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन हम जानते हैं किस मेथड से, बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है, dy बाई dx प्लस पी वाई पी जो फंक्शन पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आप देखो ये सेम फॉर्म में है, अब इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ कोई टर्म रहता, एक्स रहता या एक्स वाई कुछ भी रहता, तो आपको इसे क्या करना होता है, यहाँ से रिमूव करके सिंपल डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में बनाना होता। ऑलरेडी ये कन्वर्ट हो चुकी है। आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू सेक एक्स एंड क्यू एक्स की वैल्यू 10x। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 2 समझ लो। आपको क्या फाइंड करना होता है, आई एफ। यू कैन इजिली फाइंड आई एफ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आपके पास जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए की पावर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेक एक्स dx into dx। just wait। तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, e की पावर sec x dx, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x plus 10x log sec x plus 10x। इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे आप इसे यहाँ पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा log sec x plus 10x। इसके बाद आप इजीली जानते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, e की पावर log b का आंसर होता है ओनली b। आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा sec x प्लस 10x, यानी आई एफ की वैल्यू ये आपको मिल गया। नाउ फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए आप इजीली देख सकते हो y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। y की वैल्यू y है, आई एफ की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो y की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 10x प्लस sec x प्लस 10x। और आगे प्लीज यहाँ पे सही से लिखना sec x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन sec x प्लस
10x और qx की वैल्यू अभी हमने निकाला है, ये आपका 10x इंटू dx प्लस c। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अलग अलग सेपरेट करेंगे, sec x 10x प्लस 10 स्क्वायर और सेपरेट dx कर देंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे इनका प्लस c। अब हम चाहते हैं sec x 10x की जो वैल्यू होती है ये होती है आपके पास कितना, sec x, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x। बट इसका इंटीग्रेशन का भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, यदि आपको याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर dx का जो मैंने फॉर्मूला लिखाया है, अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हो। इसका होता है 10x माइनस x प्लस c। अब ये कैसा निकलता है ये आप खुद से देखना, और पर मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला लिखाया है, यानी ये आपका क्या निकला, वैल्यू निकली किसका, प्लस sec स्क्वायर 1 माइनस sec स्क्वायर x करके 1 sec x प्लस 10x। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपके लिए करता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। तो एक और एग्जांपल लेके आपको ये समझाता हूँ। सेकंड एग्जांपल, सपोज मैं आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, log x dy by dx प्लस y इक्वल टू 2 log x। तो इसका जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसे क्या करना है, dy by dx को जितने भी इसके साथ कोफिशिएंट है उसे रिमूव करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को पूरे इक्वेशन को 1 को पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x log x से। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा इक्वेशन फर्स्ट को तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा dy by dx प्लस 1 अपॉन x log x इंटू y और यहाँ पे 2 by x। अब कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है dy by dx प्लस px इंटू y इक्वल टू px। कंपेयर करने के बाद px इक्वल टू 1 अपॉन x log x और qx इक्वल टू 2 by x। After that, finding the value of if integrating factor, if equal to a की power integration px into dx। So here the value of px is 1 upon x log x into dx। So taking here using substitution method here, because here is two function 1 फिर upon इसका x into log x। इंटीग्रेशन आता है log x। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसे करेंगे, सर log x को थीटा इसका आंसर log आता है x log इक्वल log x। थीटा। सॉरी यहाँ पे जस्ट वेट, taking equal to t and differentiate this with respect to x। तो 1 by x into dx equal to dt। तो आपको 1 by x और dx की वैल्यू यहाँ दिख रही है, इसकी जगह dt और log x की जगह t। तो ये जो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, ये कैसे कन्वर्ट होगा, 1 by t into dt। जब आप इसी इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर log t और e की पावर log t की वैल्यू होगी t, और t बराबर क्या माना था आपने, log x। तो आपकी if की वैल्यू निकला log x। प्लीज अच्छे से ध्यान से दोबारा ये वीडियो देखना और फिर इसे और अच्छे से करना खुद से। तो अगेन जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन इसका कितना होगा वो देखते हैं। तो if इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन if इंटू qx इंटू dx प्लस c। तो आप यहाँ अगेन वैल्यू पुट करोगे, if की वैल्यू log x निकला, log x y इंटू वाई इक्वल टू log x और qx की वैल्यू आपके पास गिवन है, qx की वैल्यू आपके पास गिवन है 2 by x dx।
अगेन जो मेथड अभी हमने ऊपर यूज करा log x को t मान के, अगेन जब आप इसका आंसर निकालोगे तो यहाँ से इसका आंसर आएगा, आप देख लेना, log x इंटू वाई, इसे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, और यहाँ पे जब आप अगेन log x को t पुट करोगे और इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा ये आएगा log x का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। कभी कभी क्या होता है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका इस फॉर्म से क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू। जब आप इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो गिवन हो और वो इस फॉर्म में नॉट अरेंज हो, इस फॉर्म में अरेंज ना हो सके आपसे, क्योंकि अगर इस फॉर्म में अरेंज होगा तो आप इजीली क्या कर दोगे, सॉल्यूशन कर लोगे। अगर इस फॉर्म में अरेंज ना हो इक्वेशन तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐसे रीराइट करना है जनरल इक्वेशन को कि dx ऊपर आ जाए और dy नीचे, फिर यहाँ पे px का फंक्शन ना हो के y का फंक्शन, यहाँ पे x और यहाँ पे qy। बहुत ध्यान से देखना है, ये वाला पोर्शन आपने तब करना, आप चाहते हो कि मैं इसी मेथड से सॉल्व करूं और आप अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई विल टेक योर क्वेरी आफ्टर एंड द क्लास। इसके बाद आपने क्या करना है, इस कंडीशन में जो आपका आई एफ आएगा वो क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी वाई इंटू डी वाई, और जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन इसका आएगा आई एफ मल्टीप्लाई ई की आई एफ मल्टीप्लाई एक्स, सॉरी यहाँ पे x आएगा, दिस इज x इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई क्यू वाई इन टी वाई प्लस सी। तो ये आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन, इस फॉर्म से आप फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं इस टाइप के क्वेश्चन का एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आई होप कि आप इस टाइप के एग्जांपल का क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बेसिकली इस टाइप के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ और कोशिश करना कि इसका आंसर आप निकाल सको। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इस मेथड से ही करना है, x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। आपको गिवन ये है, बट अगर आप इस मेथड से करोगे तो पहले वाले मेथड से गिवन करोगे, डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म से ही करोगे तो इसका आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसे किससे करना है, जो मेरा सेकंड मैंने ये अप्रोच बताया, इसकी हेल्प से आपको इसको कन्वर्ट करना है एज ए फॉर्म ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। आप इस वाले फॉर्मूले के यूज से इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, और आप इसका इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा इक्वेशन है वो इक्वेशन है मेरा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर होमोजेनियस फॉर्म। नेक्स्ट पोर्शन है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको बेसिकली किस टाइप की इक्वेशन होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर एन, यानी क्यू एक्स के साथ एक वाई का टर्म आ जाता है। जब ऐसा आपको दिखे कि वाई का टर्म आ रहा है क्यू एक्स के साथ, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन बिलोंग करे इंटीजर से बिलोंग करे या नेचुरल नंबर से, अगर इस टाइप का आपको कोई इक्वेशन दिखे, बेसिकली आपको यहाँ पे देखना है कि क्यू एक्स के साथ अगर y का टर्म है तो वो पक्का क्या होगा, इस टाइप की इक्वेशन होगी, और इस इक्वेशन को कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन
इसे कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस होल इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम पूरे को y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा px और y की पावर n इंटू y इक्वल टू qx। अगेन जब हम इसे रीराइट करेंगे तो y की पावर n dy बाई dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा px और यहाँ ये क्या हो जाएगा, एक n कट जाएगा तो y की पावर n माइनस 1 बचेगा और इधर क्या आएगा qx। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अभी भी ये क्या है बर्नौली इक्वेशन, अभी हमें रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो भी आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होता आप लेट करते हैं, लेट करते हैं जो ये वाला पोर्शन है yn, ये वाला पोर्शन है ये 1 बाई हो जाएगा, इसे लेट करते एक नए वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सपोज मैंने वो z लिया तो z बराबर 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1। हम इस फॉर्म से क्या कर देते हैं, इसे रिड्यूस कर देते हैं। तो जब हम इसे इस फॉर्म से रिड्यूस करेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम z का y के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो आंसर आएगा अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं, इसकी जो वैल्यू आएगी तो z बराबर ये ऊपर आ जाएगा तो y की पावर 1 माइनस n और इसका मैं y dz बाई dy करूं तो ये क्या आएगा 1 माइनस n इंटू dy बाई dz। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है आपने कहाँ पे, इस एबव इक्वेशन में। जैसे आप एबव इक्वेशन में y माइनस n इंटू y की पावर, इसके साथ एक टर्म और आएगा y की पावर माइनस n, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आप जानते हैं ना dy dx ऑफ x की पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 ये होता है। तो n इंटू, तो आप देख सकते हो कि जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो y की पावर माइनस n बचेगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 1 अपॉन n माइनस 1 को तो मैं इस साइड रख लूंगा dz के साथ और यहाँ पे क्या होगा 1 बाई वाई एन और dy बाई dx। यहाँ पे प्लीज dx होता है इंटू dx, प्लीज यहाँ पे dx कर लेना। अब ये देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 बाई y की पावर n dy सर को वो हम 1 माइनस एन आएगा ना, वहां पे 1 माइनस एन आएगा ना नीचे। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस n, प्लीज यहाँ पे करेक्शन कर लेना 1 माइनस n ये। अब आप देख रहे होंगे इस पोर्शन में, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन में आप देख रहे होंगे कि ये 1 बाई n आपका जो है ये पोर्शन आपको इस यहाँ पे दिखेगा, ये पोर्शन यहाँ रेड, मैंने रेड पेन यूज करा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, यानी इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1 बाई वाई की पावर n माइनस 1 की जगह z। तो आपकी जो इक्वेशन रीराइट को के z के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस n dz अपॉन dy प्लस p z इक्वल टू q x और यहाँ से 1 बाई n को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो dz बाई dy इक्वल टू हो जाएगा pz, p अलग से है और z अलग से, यानी p सॉरी यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है, मैंने इसका z के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करा है। प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना,